देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज़ गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। महाराष्ट्र में उथल पुथल शुरू हो चुका है और इस वक्त सारी मीडिया उसी को कवर कर रही है और लोगों की रुचि भी उसमें बढ़ गई है। अग्निपथ को लेकर जितने भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और दिल्ली की सड़कों पर कांग्रेस का जो लगातार सत्याग्रह हो रहा, वो सब का सब फीका पड़ता जा रहा है महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस के सामने। यह ऑपरेशन लोटस इसका नाम इसलिए रखा गया कि कमल, लोटस का मतलब आप समझ ही रहे हैं, कमल, और यह ऑपरेशन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया है, इसलिए इसका नाम है ऑपरेशन लोटस। लेकिन क्या कारण है कि उद्धव ठाकरे जिसके साथ कांग्रेस और एनसीपी जैसी पार्टी पूरी मजबूती के साथ खड़ी है, वहाँ कोई उथल पुथल नहीं है। कांग्रेस और एनसीपी में किसी तरह का कोई तोड़ जोड़ नहीं है और न किसी तरह की बगावत तो इस बार शिवसेना में है। और इसके कारण क्या है और इसका फिर हल क्या होगा, असल इसी को व्यूअर्स जानना चाहते हैं। दरअसल बाला साहब ठाकरे, आपने नाम सुना ही होगा, उन्हीं के पुत्र हैं उद्धव ठाकरे और उन्हीं के भतीजे हैं राज ठाकरे। उद्धव ठाकरे के भी पुत्र हैं, उद्धव ठाकरे के पुत्र हैं आदित्य ठाकरे। अब आप आदित्य ठाकरे के कद को अगर समझना हो तो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में आप जाकर पता लगा सकते हैं। भारत में केवल एक ठाकरे परिवार नहीं है। कहा जाता है एकनाथ शिंदे ने जो बगावत किया है, एकनाथ शिंदे ने जो ठाकरे परिवार के खिलाफ बिगुल बजाया है, दरअसल आदित्य ठाकरे के बढ़ते कद को लेकर आपत्ति जताई। यानी कि एक तरफ मुख्यमंत्री के पद पर जहां उद्धव ठाकरे विराजमान हैं, वहीं आदित्य ठाकरे सरकार के बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं। तो एकनाथ शिंदे को यह लगा कि ये पूरा का पूरा मामला मातोश्री के अंदर चला गया है और सरकार मातोश्री से चल रहा है, यानी कि बाला साहब ठाकरे के घर से। ये मीडिया सूत्र बता रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि एकनाथ शिंदे ने जो बातें सामने रखी हैं वो केवल ये रखी हैं, हालांकि मीडिया तो इसको हिंदुत्व से जोड़ रही है कि चूंकि शिवसेना ने हार्ड हिंदुत्व को छोड़कर सॉफ्ट हिंदुत्व का रास्ता अपनाया है, इसलिए एकनाथ शिंदे नाराज हैं। साहब 2.5 साल तक सॉफ्ट हिंदुत्व पर उद्धव ठाकरे काम कर रहे थे, तो 2.5 साल में एकनाथ शिंदे जो स्वयं मुख्यमंत्री के दावेदार थे, उनको यदि 2.5 साल में समझ में आया तो जनता को कितने साल में समझ में आएगी। इसलिए इन बातों में तो कोई दम दिख नहीं रहा। दरअसल परिवारवाद का मामला, भारत के राजनीति में परिवारवाद का लंबा इतिहास है। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी इत्यादि इत्यादि। लालू यादव परिवार पर आप जाएंगे तो लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, तेज प्रताप, तेजस्वी, राबड़ी देवी इत्यादि पूरा परिवार, और फिर उनके साला को जोड़ लेंगे तो वो भी लंबा मामला। मुलायम सिंह यादव की तरफ जाएंगे तो मुलायम सिंह यादव, राम गोपाल यादव, शिवपाल यादव, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव इत्यादि इत्यादि। लेकिन ये सारी बातें एक जगह, भारतीय जनता पार्टी में भी कई ऐसे नेता हैं जिनका पूरा परिवार राजनीति में मलाई खा रहा। सिंधिया परिवार तो अब पूरी तरह से चर्चित है, जो केंद्र में मंत्री भी है, और सिंधिया परिवार महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में राजनीति में दखल भी रखता है। मध्य प्रदेश और राजस्थान तो पूरी तरह से सिंधिया परिवार के चंगुल में फंसा है और इस समय सिंधिया परिवार भारतीय जनता पार्टी के चंगुल में फंसा है। तो परिवारवाद से तो भाजपा भी मुक्त नहीं है। कहा जाता है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे भी पूरी तरह से राजनीति में हावी हैं और बहुत सारे फैसले लेने में सक्षम हैं। एक तस्वीर बार बार दिखाई जाती है गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह की, जो बीसीसीआई में है और बीसीसीआई के मालिक बने बैठे हैं, यानी सारे फैसले उनके इशारे पर होते हैं। तो परिवारवाद से कोई भी पार्टी अछूता नहीं है। दरअसल परिवारवाद भी यहाँ मुद्दा नहीं है। एकनाथ शिंदे को भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री पद का ऑफर दे रखा है, और भला मुख्यमंत्री पद किसी के सामने आता हुआ दिखे और वो बगावत न करे, ऐसा हो नहीं सकता।
आपको याद होगा मध्य प्रदेश में भी इसी तरह के ऑपरेशन में ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा का पद दिया गया था। बगैर किसी बड़े पद के कोई किसी दल को छोड़ता नहीं है, पद की लालसा ही उसे दल से विमुक्त करती है, यही मामला। लेकिन आपको ये बता दूं कि ये बीमारी एक राज्य में नहीं है, कई राज्यों में है। लोभ लालच और परिवारवाद के बीच कई राजनीतिक दल जूझ रहे हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने परिवारवाद से अपने आप को मुक्त करने की बड़ी कोशिश की है। सबसे पहले तो चाचा शिवपाल को किनारे लगाया है और अपनी पत्नी को, जो आप हल्ला सुन रहे होंगे कि राज्यसभा में डिम्पल जाएंगी, अखिलेश यादव ने डिम्पल को न भेजकर अपने सहयोगी को भेजकर, यानी कि राष्ट्रीय लोक दल के नेता को राज्यसभा में भेजकर एक संदेश दे दिया है कि अखिलेश के लिए परिवार नहीं बल्कि राजनीति सर्वोपरि है और परिवारवाद से धीरे धीरे मुक्ति प्राप्त करने में अखिलेश यादव लगे हैं। यही कारण है कि उनके घर की ही एक महिला अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में चली गई। उन्हें लगा कि अखिलेश के रहते हुए समाजवादी में शायद मेरा समायोजन नहीं होगा। तो कुल मिलाकर अखिलेश की तरह अगर दूसरे नेताओं ने भी अपने आप में को अगर बदलने की कोशिश नहीं की तो इस तरह के खतरे भविष्य में उनके साथ भी दिखेंगे जो उद्धव ठाकरे के साथ दिखे। लेकिन महाराष्ट्र की जनता किसके साथ होगी, क्योंकि अब ये तय हो गया कि सरकार गिरने वाली है। महाराष्ट्र की सरकार अब नहीं बच सकती है, क्योंकि 54 में से अब तक मात्र 20 विधायक जो हैं वो मातोश्री पहुंच पाए, यानी कि उद्धव ठाकरे के समक्ष उपस्थित हुए। बाकी अभी भी लापता हैं और कुछ विधायकों की पत्नियां, उनके घर वाले थाने में उनके गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करा चुके हैं। कुल मिलाकर खेला तो बहुत बड़ा हो रहा महाराष्ट्र में और इस खेले में उद्धव ठाकरे की सरकार जाती हुई भी दिख रही है। ऐसे में क्या वाकई एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनेंगे? अगर ऐसा हुआ तो फिर देवेंद्र फडणवीस और उस जैसे दूसरे नेता जो पहले से मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, उनका क्या होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी में भी फिर बगावत के दौर देखने को मिलेंगे? इत्यादि इत्यादि अनेकों प्रश्न हैं। या कि क्या भारतीय जनता पार्टी फिर चुनाव में जाएगी? और यदि चुनाव में जाएगी तो जनता का क्या रुख होगा? क्योंकि केवल एक पथ नहीं है जो सत्ता की ओर ले जाए, उसके बीच अग्निपथ भी है जो सत्ता से भाजपा को थोड़ी दूर करती हुई दिख रही है। बने रहें देश की सच्चाई के साथ, पल पल के अपडेट के साथ फिर हाजिर होऊंगा। महाराष्ट्र के सारे घटनाक्रम पर नजर बनाए रखूंगा और जैसी भी खबरें आएंगी वो आप तक पहुंचाता रहूंगा। आपसे विनती और गुजारिश है कि आपने चैनल को यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज देश की सच्चाई को यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। वीडियो बेहतर लगे तो शेयर जरूर करें और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें। शुक्रिया।